जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मोहित भैया कैसे है विराट सर? चलो। करिश्मा, सनी भैया कैसे है विराट सर? बुआ कैसे है विराट सर? बाबा विराट सर कैसे है? उन्होंने आंखें खोली क्या? आई बोलिए ना बाबा। ए लड़की, तू अभी भी यही खड़ी है? काकू विराट सर वो कैसे? मैंने तेरा हाथ पकड़कर तुझे अंदर जाने से रोका था। इसका मतलब तुझे समझ में नहीं आया? काकू आप नहीं चाहती थी कि मैं अंदर आऊं तो मैं नहीं गई, लेकिन अब तो आप सब बाहर आ गए ना, अब आप मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकती। काकू आप ये। मैं तेरी काकू नहीं हूं और ना ही तू हमारी कुछ लगती है। तुझे विराट से मिलने का कोई हक नहीं है। आप मुझे विराट सर से मिलने से मना नहीं कर सकती। मुझे विराट सर के पास जाना है, मुझे देखना है वो कैसे है, मुझे डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट के बारे में बात करनी है। हजारों डॉक्टर हैं यहाँ पे जो इस वक्त विराट का इलाज कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यूनिवर्सिटी में टॉप करके तुम इतनी महान हो गई हो कि तुम रिपोर्ट्स नहीं देखोगी तो विराट का इलाज नहीं होगा? और वैनी ने अपना फैसला, डिसीजन, निर्णय ले लिया है। तू विराट से नहीं मिल सकती, ना आज मिल सकती है, ना कल मिल सकती है, ना फिर कभी। समझ ला। विराट सर की बात पे भरोसा नहीं करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है और मैं ये बात मानती हूँ, इसलिए मैं सारा सच बताने खुद घर आई थी। लेकिन प्लीज काकू, अब आप मुझे विराट सर से मिलने दीजिए प्लीज। मुझे उनसे मिलने से मत रोकिए। आप मुझे जो सजा देंगे, जितना सुनाएंगे मैं सुन लूंगी। कितनी बेशर्म हो तुम सही। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद तुम विराट तो छोड़ो, तुम्हें जवान खानदान के किसी भी सदस्य को अपनी शक्ल तक नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन नहीं, तुम अभी भी यही हो, यहाँ खड़ी होके तुम हम सबको ये एहसास दिलाना चाहती हो कि हमने विराट पे भरोसा ना करके कितना बड़ा पाप किया है। तुम निकलो यहाँ से, चली जाओ, जस्ट लीव। बाकी दीदी प्लीज मुझ पे इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए आप लोग। जुल्म तो तूने किया है हमारे विराट पर। आज तेरी वजह से वो बेहोश पड़ा है। न मैं ही कभी बात भूलूंगी और न ही तुझे भूलने दूंगी। निकल जा यहाँ से। काकू, दादा दादा आप कहिए ना काकू को कि मुझे विराट सर से मिलने दे प्लीज। दादा आप तो मेरी बात समझिए ना प्लीज। दादा सही, मैंने आंख मूंद कर तुम पे भरोसा किया, हर बार हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन आज उसी साथ का नतीजा है कि मैं अंदर से डर रहा हूं कि कहीं मेरा भाई इस जिंदगी का साथ छोड़कर ना चला जाए। प्लीज सही, अभी के लिए चली जाओ प्लीज। अगर किसी को इस लड़की पर तरस आ रहा है तो वो वापस जवाहर निवास ना आए। इस लड़की ने विराट को हम सब से दूर किया, अब ये भी सबसे दूर रहेगी। विराट से भी यही इसकी सजा है। तेरा विराट के साथ जो भी रिश्ता था वो तो तू खुद खत्म कर चुकी है, वो भी पूरे होशो हवास में। वो प्लीज। सॉरी सही, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना नहीं चाहती। देवी ताई आप बोलिए ना प्लीज काकू को कि मुझे विराट सर को हमें साथ रहना चाहिए, मुझे विराट सर से दूर नहीं करे। आप बोलो ना काकू को। पहले तू मुझे बता कि
तूने तूने मेरे वीरू पे भरोसा क्यों नहीं किया? तू उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, और दोस्त तो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, सही? अगर भरोसा नहीं है, वो दोस्ती दोस्ती नहीं होती। क्यों नहीं सुनी तूने वीरू की बात? मेरा भाई अच्छा है, वो गलत नहीं है, सही? तू गलत है, सही? तू गंदी है, तुझे पता है उसको कितनी चोट लगी है? अगर मेरे वीरू को कुछ हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार तू होगी, सही? तू होगी। देवयानी के कहने पर अश्विनी ने मान लिया कि तेरा विराट के साथ रहना जरूरी है, लेकिन इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि सबसे बड़ा वहम था। सच कहूं तो अशुभ तू है। तू विराट की जिंदगी में मुसीबत लेकर आई है, और आज तेरी वजह से विराट की जिंदगी पर मुसीबत मंडरा रही है। काकू प्लीज, आप लोग जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ मानूंगी, जो सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे विराट सर से मिलने से मत रोकिए। हे, तेरा ये नाटक अब यहाँ नहीं चलेगा। चुपचाप निकल यहाँ से, मैं तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी विराट पर। और अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं अभी की अभी पुलिस बुलवाकर तुझे यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। और तू जानती है मैं ऐसा कर सकती हूँ। सही तो जाना, वहीनी की बात कभी तो सुन, फिर मत कहना कि हमने तुझे कोई सलाह एडवाइस मशवरा नहीं दिया। काकू प्लीज काकू। पत्र लिखा। जी बड़ी मामी। हम घर जा रहे हैं, महाशिवरात्रि की पूजा है। हम सब मिलकर विराट की सलामती के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कुछ हो तो सीधे सम्राट को फोन कर देना। बड़ी मामी, मैं भी यहीं रुकूंगा। मैं अपने भाई को इस हालत में छोड़कर यहाँ से जा नहीं पाऊंगा बड़ी माँ। नहीं, सम्राट ठीक कह रहा है। रात बेरात कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो सम्राट भाग दौड़ कर पाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये लड़की विराट से मिलनी नहीं चाहिए। मैं पूरा ध्यान रखूंगी बड़ी मामी। अब आप लोग प्लीज घर चले जाइए। काकू प्लीज प्लीज। तुम निकलो यहां से। अब यहां तुम्हारा रहने का कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी कहे, मैं यहाँ से तब तक नहीं हटूंगी जब तक विराट सर को होश नहीं आ जाता। सर, वहाँ पे इमरजेंसी बटन है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। और सर, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, अगर कोई भी लापरवाही की तो पेशेंट की जान भी जा सकती है।
I'm sorry विराट। सबके साथ साथ मैं भी तुम्हें गलत समझ बैठी। मुझे लगा था कि वो श्रुति तुम्हें मुझसे दूर ले गई, लेकिन अब मुझे सच पता है कि वो श्रुति तुम्हारी कोई नहीं लगती। तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। और सही ने वो रिश्ता भी क्या, मजाक ही कहेंगे उसे। खैर वो जो कुछ भी था, सही उसे खुद खत्म कर चुकी। यहाँ तक कि सारे घर वालों ने भी उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तुमसे मिलने तक के लिए मना किया है उसे। तुम्हें डिवोर्स देने के बाद अब उसका तुम पर कोई हक नहीं है विराट। और अगर मैं कहूं तो उसका तुम पर कोई हक होना भी नहीं चाहिए था। तुम पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए था विराट। हक हो या ना हो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ खड़ी रही। और देखो आज भी मैं तुम्हारे साथ ही हूं विराट। तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा क्या हाल हो रहा है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। आई एम सो सॉरी विराट। मेरी कही उस हर बात के लिए जिससे तुम्हारा दिल दुखा है। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मैंने वो सारी बातें सिर्फ इसीलिए कही है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। अब मैं हमारे बीच में कभी भी कोई भी कड़वाहट नहीं आने दूंगी। मैं बस तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम मेरे पास वापस लौटो। श्रुति का तुम्हारी जिंदगी में आना, सही का घर छोड़कर चले जाना, सही और तुम्हारा डिवोर्स हो जाना, ये सब भगवान का किया हुआ इशारा है विराट। मैं तो ये सब समझ गई हूँ, अब बस तुम भी समझ जाओ प्लीज। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए। तो प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ प्लीज। सही तुम अब तक गई नहीं? मैं जानती हूँ दादा, अब मुझसे नाराज है। मेरी वजह से जीवा शिवा की जोड़ी टूट गई थी। शायद यही अंजाम होता है किसी पे आंख मूंद के भरोसा करने का। देखो सही, जो हो गया वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन चीजों को और उलझाने का अब कोई फायदा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। दादा आपको तो इजाजत है ना विराट सर के पास बैठने की? आप चाहिए उनके पास बैठिए। मुझ बदकिस्मत के साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही? क्या हुआ? सही, सही अभी भी यही है? ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। मुझे अभी बड़ी मम्मी को बताना होगा। सही, तुम यहाँ अकेले ऐसे क्यों? काकू अभी अपना फैसला सुनाकर गई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं विराट सर के पास नहीं जा सकती। जीजू, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जैसे तुम्हें विराट की फिक्र है, उसी तरह
उसकी फिक्र उसके परिवार वालों को भी है। तुम ही सोचो ना, विराट के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद उनके दिलो दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा। हाँ, लेकिन मैं भी तो उनकी फैमिली हूँ। विराट सर ने सदा को कहा था कि वो अपनी बीवी को बचाने आए, अपनी बीवी को। मैं भी देखती हूँ, मुझे कौन रोकता है विराट सर के पास जाने से। सही। जीजू, अब तुम विराट की पत्नी नहीं हो, तुमने खुद उसे डिवोर्स दिया है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैंने उन्हें डिवोर्स तब दिया था जब मुझे लगा था कि विराट सर गलत है, लेकिन वो तो गलत थे ही नहीं, गलत तो मैं थी। सही, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। देखो, जब तुम पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जब विराट को तुम्हारे बारे में गलतफहमी थी और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तब तुमसे मिलने के लिए मैंने विराट को रोका था। वो तड़प रहा था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसे अंदर आने नहीं दिया, जबकि उस वक्त वो तुम्हारा पति था। इसीलिए सही, जवान परिवार का गुस्सा, उनका दर्द मैं समझता हूं। इसलिए प्लीज यहाँ पे कोई बखेड़ा मत खड़ा कर देना। ये हॉस्पिटल है। देखो सही, तुम बहुत जल्द एक डॉक्टर बनने वाली हो। हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से पता है। यू नो हाउ टू बिहेव ओवर हियर, सो प्लीज। मुझे पता है जीजू, लेकिन मैं विराट सर के पास कैसे नहीं जाऊं? देखो सही, तुम प्लीज चिंता मत करो। मैं टाइम टू टाइम तुम्हें विराट की कंडीशन के बारे में बताता रहूंगा। लेकिन सही, प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम किसी से झगड़ा, यहाँ पे कोई तमाशा नहीं खड़ा करोगी। जीजू, मैं आपकी कभी कोई बात नहीं टालती, इसलिए आई प्रॉमिस यू, मैं कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करूंगी। लेकिन मैं विराट सर से कैसे दूर रहूं, वो भी तब जब वो इस हाल में है। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है सही। हाँ? आपके डॉक्टर पाटिल से बात हुई क्या? क्या कहा डॉक्टर ने? सही, वो जीजू, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। सही, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों ऑपरेशंस किए हैं और हजारों बार मैंने पेशेंट की फैमिली को पेशेंट के हालात के बारे में ब्रीफ किया है। लेकिन इस बार पता नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मेरे होंठ कहां पर है? जीजू, अब प्लीज मुझे बताइए ना, मुझे अंधेरे में मत रखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जानना चाहती हूँ, बोलिए ना। मुश्किल है। क्या मुश्किल है? विराट सर के ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस हैं। ब्लड चाहिए? क्या चाहिए? क्या मुश्किल है? विराट का बचना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं जीजू? सही, जब विराट लैंडमाइन पर गिरा था तो एक शार्प नेल उसके दिल पर भी लगा था, जिससे उसे बहुत चोट पहुंची थी। उसके बारे में डॉक्टर पाटिल को तब नहीं पता था, और अब जब पता चला है तब उसे निकालने का एक ही तरीका है, ऑपरेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस ऑपरेशन, जिसमें पेशेंट के बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। लेकिन जीजू, ये ऑपरेशन इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि जहां आर्टरी में लगा है, अगर हम उस शार्प नेल को वहां से निकालेंगे तो आर्टरी एकदम से रप्चर हो जाएगी। और अगर डॉक्टर्स ने फौरन कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर वो आर्टरी वैसी रहेगी और विराट की पूरी बॉडी में जहर फैलने लगेगा और धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। और फिर
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.